नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नितिन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम हिस्ट्री ऑफ बिहार देख रहे हैं जिसमें हमारा दायरा केवल बिहार तक है और इस बिहार में हम लोग 600 BC के आसपास के समय में पहुंच चुके हैं। 600 BC का वो समय है जब सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो खत्म हो चुका है, जन मिलकर जनपद बनने लग गए हैं और 16 जनपदों के नाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ से हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और जो फैक्ट्स है, याद करने वाली चीज़ें हैं, उसको मैं आपको याद कराते चलूँगा। थोड़ा आपको अपना दिमाग कंसंट्रेट करके रखना है बस, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 16 महाजनपद जो उस समय राइज हुए थे, जो एक छोटा सा किंगडम टाइप का चीज़ था जो फॉर्म हो चुका था, तो उसका हमको व्याख्यान कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो ये दो जगह है जहाँ से मिलता है। दैट इज़ एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एंड दूसरा जैन टेक्स्ट है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमको कहाँ पर मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक है। और जैन टेक्स्ट में कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है हमको, ठीक है। और भी जगहों पर मिलेंगे आपको, लेकिन ये दो मेजर सोर्सेज हैं और इनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, अंगुत्तर निकाय एंड भगवती सूत्र। इसमें क्या मेंशन मिलता है? 16 महाजनपद का ये मिलता है। इसमें से कुछ क्या था? मोनार्की था। मोनार्की मतलब एक राजा है और बाकी प्रजा है। और दूसरा क्या था? रिपब्लिक था। ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो शासन कर रहे हैं, रिपब्लिक, ठीक। उनमें कोई हेड रहता होगा, बट वो डेमोक्रेसी के थ्रू आप बोल सकते हैं कि वो आपका जो लीडर था वो सिलेक्ट होता था वहाँ पर, राइट। तो एक जगह डेमोक्रेसी था और एक जगह आपका मोनार्की था। तो ये 16 जनपदों के नाम हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो इनका सोर्स इंपॉर्टेंट है, दूसरा उन 16 जनपदों का नाम प्लस उनका लोकेशन, आज के डेट में जो लोकेशन है वो, और उनके जो कैपिटल्स थे वो। इससे ज़्यादा हमको इसे यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 16 जनपदों के नाम मैंने अपने हिस्ट्री का जो मेरा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में जो हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। यहाँ हम लोग थोड़ा इसको लिमिटेड वे में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर है। तो अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो प्लीज़ वहाँ पर एक बार रेफर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा, राइट। तो यहाँ पर आपको याद करना है 16 जनपदों के नाम। तो पहले तो नाम देखते चलते हैं, उसके बाद हम लोग याद करने का तरीका देखेंगे और हम लोग एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे उस चीज़ का। तो पहले तो हमारा बिहार आ जाता है। बिहार क्या है? बिहार में तो मगध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। क्या है? मगध, ये अपने को याद रहेगा ही रहेगा। उसके बगल में अंग था, ठीक है। ऊपर में वज्जी था, वर्जी लिखा हुआ है, वज्जी, ठीक है। वज्जी आपका रिपब्लिक था एक। इसके बाद इधर मल्ल था, ठीक है। अब थोड़ा लोकेशन इसका देखते चलिए। तो मगध कहाँ पर था? मगध राजगीर और पटना वाले एरिया में था। अंग कहाँ पर था? आपका भागलपुर के आसपास का एरिया जो था, उस भागलपुर मुंगेर के आसपास का एरिया। वज्जी वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इस ये वाला एरिया था, राइट। मल्ल कहाँ पर था? मल्ल आपका गोरखपुर के आसपास का एरिया था, राइट। मल्ल से आप वेस्ट थोड़ा बढ़ते हैं तो अयोध्या के आसपास आपको मिलता है कोसाल, ठीक है। मल्ल, कोसाल। और उसके बाद जब आप रोहिलखंड की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मिलता है पंचाल, ठीक है। ये आपको पांचाल मिलता है, ठीक है। उससे आप वेस्ट बढ़ते हैं तो आपको कुरु मिलता है, कुरुक्षेत्र, दिल्ली एंड हरियाणा वाला जो क्षेत्र था, राइट। राजस्थान में आपको मत्स्य मिलता है। सूरसेन आपको मथुरा के आसपास मिलता है। वत्स आपको प्रयागराज के पास मिलता है एंड काशी बनारस आज भी नाम ये चलता है, ठीक है। बाकी नाम सब लॉस्ट हो चुके हैं, बट ये अभी भी, मगध अभी भी चलता है थोड़ा बहुत, बट काशी इज़ मोर प्रोमिनेंट, काशी अभी भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। कंबोज आपका अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान भी नहीं है, खैबर पख्तूनवा बोलते हैं उस एरिया को, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहाँ पर। गांधार इज़ नियर इस्लामाबाद, ठीक है। अवंती जो है उज्जैन के आसपास है। एंड अस्माक जो है वो आपका हैदराबाद रख लीजिए, याद करने में आसानी होगी, राइट। तो ये आपके 16 हैं। अब इनको याद कैसे किया जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। प्लस इनके एरिया हमने देख लिया, एरिया नाम देख लिया। अब इनका क्या देखना है? हमको कैपिटल देखना है और कैसे याद करना है वो देखना है, ठीक है। तो एक ट्रिक मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इस मैप को आप याद रखिए, राइट। इस मैप में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ देम जो है वो इस एरिया में है, मोस्ट ऑफ देम इस एरिया में, ठीक। इसके बाहर कितने हैं हमारे पास? 4 हैं बस, ठीक। अस्माक, अवंती, कंबोज एंड गांधार, ठीक है। ये 4 जो है इनके बाहर हैं, तो इनको अलग से याद कर लेंगे। तो एक आप याद कर लीजिए कि अफगानिस्तान बोल लेते हैं कंबोज को, और ऑल्दो अफगानिस्तान नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत अफगानिस्तान में रहा होगा, बट इतना मतलब वो रहने लायक क्षेत्र नहीं है कि लोग उस समय जब ज़मीन की कोई दिक्कत नहीं थी तभी भी जाके लोग वहाँ रहे, राइट। तो कंबोज आप बोल लीजिए अफगानिस्तान के आसपास, ठीक है। गांधार कहाँ पर था? इस्लामाबाद के आसपास। तक्षशिला इसका यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी होता था, तक्षशिला इसका कैपिटल भी था, ठीक है। तो ये दो आराम से याद हो गए। इसके बाद उज्जैन, अवंती था, उसका कैपिटल उज्जैन था, तो ये आपका आराम से याद हो जाएगा, सेंट्रल इंडिया में था। अस्माक आपका समवेयर इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब का एरिया लगता था, तो अस्माक आपका हो गया,
राइट। तो ये 4 आपको बाहर हो गए। अब अंदर वाले को कैसे याद करेंगे, जो बड़े वाले गोला है ना, उसके अंदर कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 से 3 भाग में तोड़ेंगे। पहला तो हम इसको बिहार में तोड़ेंगे, ये हमारा बिहार है। ठीक है, बिहार में तोड़ लिया। बिहार में हम क्या करेंगे, इसको गंगा के ऊपर और गंगा के नीचे, गंगा के नीचे 2 भाग। ठीक, तो गंगा के ऊपर वज्जी, गंगा के नीचे मगध और अंग। बिहार साइड हो गया। कितने हो गए, 4। उधर बाहर में 4 थे, 4 3 7 हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल टाइप का चीज़ बनाएंगे। ठीक है, अनदर एक रेक्टेंगल टाइप का चीज़ बनाएंगे। अब विश्वास कीजिए आपको याद हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, बीच से गंगा बहेगी और हम इसको 6 भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो दिस इज पांचाल, कोसाल, मल, काशी, वत्स, सूरसेन। ठीक है, इसके बाद हमारा एक दिल्ली बच गया और एक राजस्थान बच गया। कितना हो गया, 6 अच्छा, एक रह गया यहाँ पर छेदी। ये बुंदेलखंड वाला एरिया में था, ये मैं बताना मिस कर गया। तो ये बुंदेलखंड वाले एरिया में जो है छेदी आपका ये था, महाजनपद था। ठीक, तो आपको ऐसे याद करना। अब इसी चीज़ को हम लोग कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की। अगर आपको याद हो गया हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद हुआ हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे साइड में। मैंने वो बॉक्सेस ऑलरेडी बना कर रखे हैं आपके लिए, आपको सिर्फ फिलअप करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आप देखिए, पहले तो क्या था, कंबोज था। यहाँ पर कंबोज था, थोड़ा नींव को पतला कर लें। ठीक है, यहाँ कंबोज था। कंबोज के बाद क्या था, गांधार था। ठीक है, गांधार आप ऐसे याद रख सकते हैं, कांधार जो है, और गांधार जो है, कांधार कहाँ, अफगानिस्तान में है, जहाँ पर हाईजैक प्लेन को रखा गया था। तो उस तरह से याद रख सकते हैं, कंबोज कांधार, उसके बगल में गांधार। ठीक है, गांधार यहीं से थी, धृतराष्ट्र की वाइफ। इसके बाद आ जाइए, हम लोग कहाँ पर थे, बाहर 2 बाहर हो गए। तीसरा आपका अवंती उज्जैन के पास, अस्माक जो था आपका हैदराबाद के पास। ठीक, अपने 4 हमने याद कर लिए। बिहार में क्या है, बिहार में मैंने आपको बताया था वज्जी ऊपर में और नीचे में 2 कौन से, एक तो आपका मगध था और एक आपका अंग था। ये याद हो गया अलग से। इसके बाद और अलग से क्या क्या है, यहाँ पर छेदी था, यहाँ पे आपका मत्स्य था। ठीक, आप मत्स्य ऐसे याद, राजस्थान में मत्स्य जो महाजनपद था वो था, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि राजस्थान में मरुभूमि है, मरुभूमि में मत्स्य जो है वो मरा पड़ा है। मत्स्य मतलब मछली है ना, तो यहाँ पर मत्स्य आ गया। यहाँ पर क्या था, कुरु। अब ये बहुत आसान याद रखना, कुरुक्षेत्र का लड़ाई सभी जानते हैं, तो वो आपका दिल्ली और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है दैट इज इन कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो कुरु इसको बोल सकते हैं आप, कुरु। अब बचा ये 6 आपको, गंगा के ऊपर 3 है, गंगा के नीचे 3 है। ठीक है, तो एक बार आप पहले इस जगह को याद करते चलिए। एक पहला जगह क्या है, वाराणसी है। ये क्या है, वाराणसी। चलिए मैं लिखता नहीं हूँ, आप बताते चलता हूँ। वाराणसी, प्रयागराज, ऑल्दो ये गंगा किनारे है, मैं बस याद कराने के लिए अलग से डॉट बना रहा हूँ, एंड मथुरा। ठीक है, अब ये लोकेशन पे मत जाइए कि भाई कुरु के इधर मथुरा होना चाहिए, तो नहीं, मतलब अपने को याद ही करना है ना बस। तो काशी, प्रयागराज, मथुरा। गंगा के नीचे 3 मेजर सिटीज़ जो हैं आज के डेट में, वो भी क्या है, कानपुर है, कानपुर को हटा देते हैं अभी के लिए, है ना। काशी, प्रयागराज, मथुरा। ठीक है, तो काशी में कौन था, काशी खुद ही था। ठीक है, प्रयागराज में कौन था, वत्स था। मथुरा में कौन था, सूरसेन था। ठीक है, सूरसेन। ये 3 इंपॉर्टेंट जगह हो गए याद। ऊपर का जो 3 जगह है इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, गोरखपुर, उसके वेस्ट में क्या मैंने बताया था आपको, अयोध्या। गोरखपुर, अयोध्या, और यहाँ पर आप रख लीजिए मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर काफ़ी पॉपुलर जगह है। मेरठ रख सकते हैं, मेरठ वैसे कुरु में आ जाएगा, बट ठीक है, वो भी रख सकते हैं आप, यहाँ जैसे याद रहे आपको इन तीनों का नाम। तो मल जो था वो किसके पास था, गोरखपुर के पास था मल। ठीक है, मल नरेश। इसके बाद आपका अयोध्या के पास कौन था, वत्स, पांचाल, कोसाल। ठीक है, कोसाल, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, पांचाल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन हो सकता है, पांचाल ही नहीं, सॉरी, पांचाल। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि पांचाल आगे कोसाल आगे, तो आप कैसे याद करेंगे उस चीज़ को कि कुरुक्षेत्र में एक पांचाली नाम की महिला थी। आप मुझे कमेंट में बताइए पांचाली कौन थी। तो पांचाली कुरुक्षेत्र के बगल में ही थी,
राइट। इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपको इस तरह से याद करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो ये हमारे 16 महाजनपद जो स्पेशली हमने पढ़ा वो आ गया। इसके बाद कुछ इनके बारे में डिटेल भी देखेंगे, कैपिटल वगैरह देखेंगे, राइट। अब एक दो यहाँ पर पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है कि महावस्तु एक किताब है, महावस्तु एक किताब है, महावस्तु एक किताब है। इसमें क्या है कि गांधार और कंबोज का अलग अलग नाम मिलता है, गांधार का शिवी मिलता है और कंबोज का दर्राग मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग से इसको याद कर लेंगे। बिहार में, अपने बिहार में 3 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? पहला तो मगध, ठीक है, फर्स्ट वाज मगध, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अगले आई गेस 500-1000 साल तक अपना नाम करेगा। अंग दूसरा था और वज्जी रिपब्लिक तीसरा था। दिस वे द 3 इंपॉर्टेंट महाजनपदास, 3 इंपॉर्टेंट महाजनपदास नहीं, 3 महाजनपदास ही थे, राइट। तो मगध का कैपिटल क्या था? गिरिब्रज बोलते हैं। इनिशियल जो कैपिटल था दैट वाज गिरिब्रज, राजगीर आज के डेट में उसको बोला जाता है। तो गिरिब्रज या राजगीर कोई सा भी एक ऑप्शन में आए तो वो पहला अपना वहाँ पर था। सराउंडेड बाय 5 हिल्स, 5 हिल से ये घिरा हुआ था। लेटर कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र था, ठीक है। गिरिब्रज जो था धीरे धीरे अपना विशेषता लूज करते गया। क्यों लूज करते गया वो हम आगे कहानी में देखेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ अभी। ये गिरिब्रज से शासन चल रहा था, बढ़िया खासा चल रहा था, लेकिन अजातशत्रु जो थे उनको चाहिए था कि मुझे वैशाली पे कंट्रोल करना है। अब वैशाली क्या था कि गंगा के नॉर्थ में था, तो गंगा के नॉर्थ में था तो गंगा के साउथ में, जस्ट साउथ टिप पर वो क्या करते हैं, एक छावनी बनाते हैं। तो वो छावनी बनाते हैं किस चीज़ के लिए? कि हम उस पर निगरानी रख सकते हैं वैशाली पे। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने अपना जो एक छावनी बनाया गंगा के तट पे, उसको उदयन जो उनके बाद आते हैं उन्होंने उसको क्या बना दिया, वहाँ पे उसका कैपिटल बना लिया, क्योंकि उनको लगा कि यार ये बेहतर जगह है, ठीक है। फिर एक बार वैशाली भी गया कैपिटल, लेकिन वापस पाटलिपुत्र आ जाता है। खैर, मगध का कैपिटल जो है वो 3 कैपिटल रहा है मगध का। पहला कैपिटल तो आपका गिरिब्रज था, ठीक है, जो कि राजगीर के नाम से जाना जाता है। दूसरा कैपिटल पाटलिपुत्र था और कुछ समय के लिए वैशाली भी था, वो देखेंगे हम लोग आगे। तो 3 कैपिटल आप बोल सकते हैं कि मगध का रहा, लेकिन मेजरली 2 ही था, ठीक है। चलिए, इसका लोकेशन क्या है पाटलिपुत्र का लोकेशन एग्जैक्टली जो है वो दैट इज बोलते हैं कि सोन नदी, गंगा नदी और पुनपुन नदी, इन दोनों के बीच में क्या है वो छावनी बनाया था अजातशत्रु जी, राइट। तो इस तरह से आप इसका लोकेशन ध्यान रख सकते हैं। गिरिब्रज 5 हिल्स से घिरा हुआ था। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या क्या था? पाटलिपुत्र में कैपिटल बनाने के पीछे कुछ तो फ़ायदा दिखा होगा उदयन को। ये उदयन से पहले तो मतलब इनको दिखा होगा अजातशत्रु को कि भैया वहाँ पर क्यों छावनी बनाई जाए। तो वहाँ पर नेचुरल वाटर फोर्ट था, ठीक है, क्योंकि 3 साइड से गंगा, सोन, पुनपुन, ये 3 साइड से उसको घेर के रखे हुए थे, ठीक। और चौथे साइड पर माउंटेन रेंजेस था। तो साउथ से बोल सकते हैं कि माउंटेन रेंजेस था और ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ से क्या था आपका वाटर बॉडीज था। तो एक नेचुरल उसका फोर्टिफिकेशन हो गया था, अलग से आपको पैसे खर्च करने की वहाँ उस समय जरूरत नहीं थी। एरिया है आपका करंट पटना एंड गया डिवीजन, ठीक है। तो इसको ये याद रखेंगे। नेक्स्ट था अपना अंग। अंग का कैपिटल चंपा था, कहीं कहीं पर CAMPA भी मिलता है। भागलपुर के पास था ये जगह, ठीक है। एरिया कौन सा है? मुंगेर एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। प्रोस्पेरस ड्यू टू फ्लोरिशिंग ट्रेड, मतलब वो क्या था कि एक ऐसी जगह पर था जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, इसलिए उस जो महाजनपद है उसका स्थिति बहुत ही सुंदर था, माने बहुत ज़्यादा समृद्ध था, बहुत ज़्यादा अमीर था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अपना वज्जी रिपब्लिक। अब वज्जी रिपब्लिक में बोलते हैं कि 8 ट्राइब्स थे, राइट। 8 ट्राइब्स देखते हैं अभी। तो कैपिटल इनका क्या था? वैशाली था। वैशाली हाजीपुर वाला एरिया आज के डेट में। एरिया क्या है? वैशाली एंड मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो करंट अभी चल रहा है वो है, ठीक है। और ओके, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे है, बट दूसरा एक एरिया ऐसे बोल सकते हैं कि गंगा जो है वो साउथ में थी और हिमालय जो था वो नॉर्थ में था। तो नॉर्थ मैंने हिमालय के जो तराई रीजन है वहाँ से लेकर के गंगा तक जो है इनका पूरा ये शासन था वज्जी रिपब्लिक का। इन वज्जी रिपब्लिक में 8 गण थे। गण मतलब क्या हो गया? ट्राइब हो गया। 8 जो है ये मतलब खुद तो रिपब्लिक थे ये वज्जी वाले, और इनके अंदर जो ट्राइब्स थी वो भी रिपब्लिक थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 10 गण का वर्णन मिलता है। ये गण को आप इससे कंबाइन मत कीजिए कि ये 8 गण हैं, ये 10 गण हैं। तो इनमें से कुछ थे उसमें, लेकिन आपको अपने को अलग से ध्यान नहीं रखना है कि वज्जी के अंदर कौन कौन सा था। वैसे मैं बता दूंगा, बट अपने को ऐसे ध्यान नहीं रखना। अपने को ध्यान क्या रखना है कि गण कौन कौन से थे और कितने गण थे। तो गण हमारे पास उस समय 10 थे और उनकी कैपिटल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मल्ल है जिसका
कुशीनगर था। लिच्छवीस वैशाली। नाउ लिच्छवीस वाज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्राइब्स ऑफ वज्जी क्लैन, मतलब सॉरी नॉट वज्जी क्लैन, वज्जी ट्राइब, वज्जी रिपब्लिक के अंदर में लिच्छवीस का जो ट्राइब था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो उनका दबदबा, जो भी ज़्यादा पावरफुल होगा उसका दबदबा बना रहेगा, तो इनका भी दबदबा बना हुआ था, राइट। बट ये किसके अंदर आते थे? उन्हीं के अंदर आते थे, वज्जी ट्राइब के, सॉरी वज्जी रिपब्लिक के अंदर में आते थे। शाक्य, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर महात्मा बुद्ध निकल के आएंगे यहाँ से, शाक्य क्लैन से, ठीक है। कपिलवस्तु इसका कैपिटल था। भाग था सुमनगिरी, ठीक है। अब इसका आपको कैपिटल याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए, बाकी ये जो नाम है वो आपको पूछ सकता है, और टफ करने के लिए आपको कैपिटल पूछ सकता है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। मल्ल कुशीनगर, ना मल्ल दो हैं, मल्ल जो हैं वो दो हैं, एक ये कुशीनगर वाले हैं और एक ये मलपावा वाले हैं। तो ये वाला क्या था? ये सिर्फ ट्राइब था एक, और ये जो मल्ल था वो क्या था? ये आपका महाजनपद था, महाजनपद, ठीक है। नेक्स्ट, लिच्छवीस वैशाली, शाक्य कपिलवस्तु, भग सुमनगिरी, सुमानुमागिरी, बुली अलाकप्पा, कलान, केशपुत्र, कोलिया, रामग्राम, ठीक है। मल्ल अगेन पावा, एंड विदेहा जनकपुर, ठीक है। अब विदेह जो है मिथिला वाला एरिया है, दैट इज़ विदेह, विदेह का जनकपुर है। एंड मोरिया जो है ये आपका पिफलिवना, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। तो आप देख लीजिएगा क्या है, बाकी हमने इसका कैपिटल वगैरह देख ही लिया था, और नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिए। उम्मीद को तो लिखा हुआ होना चाहिए था। कुछ तो हमने देख ही लिए हैं कैपिटल, कुछ देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। मिस कर गया वो कैपिटल बताना। चलिए, कौन कौन सा देख लिया था? वज्जी वैशाली, मगध राजगीर, अंग का चंपा, ये देख चुके हैं। यहाँ से देखिए, काशी का वाराणसी, वत्स का कौसंबी, और सूरसेन का मथुरा, ठीक है। पंचाल का अहिक्षेत्र, कोसाल का श्रावस्ती, एंड मल्ल का कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर अभी देखे थे, ठीक है। छेदी का सुक्तिमती, ठीक है। अवंती का उज्जैनी, अस्माक का पदयनपुरा, राइट। इसके बाद मत्स्य का विराटनगर, और क्या रह गया? नेक्स्ट कुरु का इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है। गांधार का तक्षशिला बात कर चुके हैं। कंबोज का पुष्कलावती, ठीक है, ये पुष्कलावती है यहाँ पर, ये इस कैपिटल। तो कैपिटल हमने देख लिया, ठीक है। शिवी और दर्रा के बारे में भी देख लिया। गांधार को शिवी बोलते हैं और कंबोज को दर्रा के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। अपने बिहार में 3 था, उसके अलावा हमने ट्राइब्स देख लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं कि जब 500 BC का समय था ना, तब क्या होता है कि ये जो महाजनपद है वो आपस में भिड़ रहे होते हैं, ठीक है। भिड़ते भिड़ते पता चलता है कि मगध जो है सबसे पावरफुल निकल करके आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मगध एम्पायर, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, अपना जो लिमिटेशन है कि जब जितना काम का है उतना ही देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे, राइट। तो मगध एम्पायर में पहला पॉइंट क्या बोलता है कि महाभारत मेंशंस विदेह एंड मगधा टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द गंगा। तो महाभारत की जो किताब है उसमें हमको 2 जगहों का नाम मिलता है। किसका किसका नाम मिलता है? ठीक है, मगध महाजनपद का, एंड विदेह जो था वो एक ट्राइब था, उसका हमको गण था बेसिकली, तो उसका हमको नाम देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ गैंजेस। अब इसमें क्या एक लाइन बोला गया है कि मगध का किंग कौन था? जरासंध था। ही वॉज डिफेटेड बाई भीम, ठीक है। तो भीम जी ने जरासंध का वध किया था महाभारत वार से पहले, ऐसा हमको महाभारत में लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अब कोई भावुक ना हो कि ये सही लिखा नहीं लिखा है, ऐसा चूंकि इसका वर्णन मिलता है जो कि बिहार से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि एक आध 1 लाइनर में सवाल आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, सॉरी नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है इसमें कि मगध एम्पायर का सबसे पहला वंश कौन सा था? ऑल्दो हर्यंक वंश को सबसे पहला बोलते हैं, जो कि हम जिसका नॉलेज है हमको, इससे पहले भी थे जिसको बृहदर डायनेस्टी बोलते हैं, या कुछ और भी कुछ नाम आ सकता है। बट जो मेजर अपना है कि जिसके बारे में सबसे ज़्यादा हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है दैट इज़ हर्यंक वंश, ठीक है। हर्यंक डायनेस्टी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, बाकी डायनेस्टीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बोल सकते हैं कि नंबर फर्स्ट ये था, बट एक्चुअली ये नहीं था,
ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। बाकी मेरा जो हिस्ट्री का जो मेन वाला जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट वाला जो सीरीज़ है उसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला डायनेस्टी जो था दैट वाज बृहदर डायनेस्टी, ठीक है। उसके लास्ट रूलर को मार करके बिंबिसार जो है वो थ्रोन पे बैठते हैं। तो बिंबिसार के बारे में हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही वॉज कॉन्टेम्पररी ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है। कंटेम्पररी मतलब उसी समय काल में दोनों लोग रहते थे, दैट इज़ कंटेम्पररी। मैं और आप जो है वो कंटेम्पररी हैं, राइट। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो इनके बिंबिसार के कंटेम्पररी थे, या अदर वे अराउंड, बिंबिसार जो है वो महात्मा बुद्ध के कंटेम्पररी थे, ठीक। महावंशम मेंशंस द एक्सेशन ऑफ थ्रोन ऑफ बिंबिसार एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में ये थ्रोन पे बैठते हैं। एंड ही रूल्ड फॉर 50 ईयर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। यहाँ आपको ईयर देख के नहीं लगेगा कि 50 साल है, बट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का इनका शासन था। तो ये महावंशा में मिलता है किताब में। तो इस किताब का नाम ध्यान रखेंगे, जिससे ये सवाल उठ सकता है कि कौन सी किताब में ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है कि बिंबिसार जो है वो थ्रोन पे 15 साल की एज में बैठते हैं और 50 साल लगभग उन्होंने राज किया है, या आधी शताब्दी उन्होंने राज किए। तो ये आपको कहाँ पर मिलता है? ये आपको महावंशा किताब में मिलता है। तो ये किताब के नाम याद रखेंगे, ठीक। किस बुक में क्या लिखा है ये थोड़ा सा अपने को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो महावंशा किताब है यहाँ पर, ठीक है। अब इनका जो बिंबिसार थे उनका जो इंपीरियल एक्सपेंशन था वो दो तरह से उन्होंने किया, ठीक है। इंपीरियल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है कि राज्य जो है उसको बढ़ाना, ठीक है। राज्य का जो सीमा है उसको बढ़ाना। उसको बढ़ाने का 2-3 तरीका होता है। पहला तो होता है कि मारपीट जो होता है वो होता है, दूसरा डिप्लोमेसी होता है। तो डिप्लोमेसी में एक डिप्लोमेसी आता है मैट्रिमोनियल अलायंस। अब ऐसा नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी जो है विदेश की जो प्रधानमंत्री हैं या उनके जो पुत्र हैं या सॉरी उनकी जो बेटियां हैं उनसे शादी कर लें, ऐसा नहीं कह सकते। बट उस समय ऐसा चलता था कि एक राजा है वो सामने वाले स्टेट के जो राजा है उनकी बेटी से शादी कर सकता था और करता था, और उसके बाद उन्होंने अच्छे रिलेशंस बना के रखते थे वो लोग। और एट टाइम्स ऐसा भी होता था कि जो सामने वाला स्टेट है वो आप में मतलब समाहित हो जाए, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल अलायंस में पहला मैरिज इनका देखा जाता है कौशल देवी ऑफ कौशाल, ठीक है। कौशल देवी हमने देखा ना अभी, ठीक है। वत्स के ऊपर में कौशाल था, ठीक है। कौशाल कहाँ पर था? कौशाल आपका अयोध्या के आसपास था, ठीक है। तो मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ ताकि आपको याद होता चला जाए। ये हमने एक बनाया था, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको बीच से गंगा नदी को बहाया था और इधर हमने 3 बनाया था, ठीक। तो ऊपर में क्या था? यहाँ पर गोरखपुर, अयोध्या और मुजफ्फरनगर, और नीचे में क्या था आपका? काशी, कौसम्बी या फिर प्रयागराज, एंड तीसरा आपका मथुरा था। तो ठीक है, तो ये वाला कौन सा था? ये कौशाल था, कौशाल था। ये पांचाल था। पांचाल क्यों था? क्योंकि ये कुरु के बगल में था, इसलिए पांचाल इसका नाम था। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए है। मल्ल, ये पहला वाला मल्ल था, ठीक है। तो फर्स्ट मैरिज टू कौशाल देवी ऑफ कौशाल, ठीक। काशी वॉज गिवन इन डाउरी। तो इन्होंने क्या किया? काशी इनके कब्जे में रहा होगा तो इन्होंने इनको डाउरी में दे दिया। इनको नहीं, इनको डाउरी में दे दिया। काशी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। काशी इनके कंट्रोल में रहा होगा और इन्होंने क्या किया? मगध को दे दिया डाउरी में, ठीक है। सेकंड मैरिज टू चेलाना ऑफ लिच्छवीस। तो लिच्छवी जो मैंने आपको बताया कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल ट्राइब था, किसका? वज्जी महासंघ का। तो उसमें चेलाना उनकी बेटी थी और चेलाना की शादी इन्होंने, हाँ, चेलाना की शादी बिंबिसार से हुई और अजातशत्रु का जन्म होता है। तो पहला शादी किससे? कौशाल देवी से। कौशाल देवी नाम में ही लिखा हुआ है कौशाल, तो पता चल जाता है कि ये कौशाल की राजकुमारी रही होंगी। काशी मिलता है डाउरी में, ठीक है। यहाँ पर चेलाना से शादी होता है और इन चेलाना से किनका जन्म होता है? अजातशत्रु का जन्म होता है। और थर्ड जो है मद्र की प्रिंसेस थी, पंजाब में मद्र रहा हुआ कोई जगह, उनकी वहाँ की प्रिंसेस थी और उनसे उन्होंने थर्ड शादी की थी और अच्छे रिलेशंस बना कर रखे थे। और ऐसा भी बोला जाता है कि इनका संबंध शायद समवेयर अराउंड गांधार, कम्बोज से भी था। कम्बोज से भी कुछ उनका डिप्लोमेटिक रिलेशंस था, राइट। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है? वॉर। तो इंपीरियल एक्सपेंशन में पहला हमने मैट्रिमोनी देख लिया, दूसरा वॉर देख लिया, दूसरा वॉर देखेंगे। तो वॉर में क्या देखेंगे कि ही डिफीटेड एंड किल्ड ब्रह्मदत्त ऑफ अंग एंड नेक्स्ट इट। अब यहाँ से जोड़ते चलिए कि चीज़ों को कि मगध का जो एक्सपेंशन है वो कैसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ब्रह्मदत्त जो है अंग के राजा थे उसको मार दिया और अंग को एनेक्स कर लिया। वॉर विथ चंद्र प्रद्युत महासेन ऑफ अवंती। अब ये चंद्र प्रद्युत महासेन ऑफ अवंती जो है, अवंती कहाँ पर था? उज्जैन में। अलग से हमने 4 पढ़े थे, उसमें एक उज्जैन भी था, ठीक है। तो उज्जैन के राजा जो थे उनको चंद्र प्रद्युत महासेन, इनसे इनकी लड़ाई होती है। अनडिसाइसिव रहता है, उनको पता चल जाता है कि इनसे हम जीतने वाले नहीं हैं, ठीक है।
तो ये लोग फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं और इतना गहरा दोस्ती हो जाता है इनके बीच कि जो जीवक नाम के डॉक्टर थे, वैद्य थे, बहुत बड़े वैद्य थे, उनको बिंबिसार जो है वो भेजते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए, प्रद्युत के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद गांधार, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, गांधार, अच्छा मैंने कंबोज बोल दिया था, गांधार करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे सवाल नहीं आएगा इस पर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, कौशाल देवी शादी में काशी मिलता है, चेलान्न से शादी में अजातशत्रु का जन्म होता है, ब्रह्मदत्त को मार करके अंग को एनेक्स कर लेते हैं, एंड प्रद्युत से लड़ाई जो होती है वो अनडिसाइसिव होता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है और अच्छी दोस्ती हो जाती है। इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि जीवक नाम के वैद्य को उनकी सेवा के लिए, सेवा एज इन उनकी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। ठीक है, पॉसिबली हैड स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, तो ऐसा होता था ना कि आपने किसी ने अगर तानाजी मूवी देखी हो तो उसमें आप देखे होंगे कि अजय देवगन जो है उसको बुलाने के लिए आता है, वो हल चला रहा होता है। तो एक्चुअली वो स्टैंडिंग आर्मी का पार्ट नहीं थे, इनफैक्ट स्टैंडिंग आर्मी ज़्यादा होता भी नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश के टाइम से या थोड़ा उससे पहले से, मुगल से भी नहीं, मतलब आई गेस समवेयर अराउंड 1015 ईयर्स से जो है आपका स्टैंडिंग आर्मी देखने के लिए मिलने लग गया। उससे पहले स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे। स्टैंडिंग आर्मी क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि इतना वार नहीं होता था। अभी वार का जब ज़्यादा जरूरत होने लग जाएगा तब ना आप स्टैंडिंग आर्मी रखेंगे। आज के डेट में स्टैंडिंग आर्मी है ऑलमोस्ट सबके पास। ठीक है, लेकिन एक टाइम होता था कि जब युद्ध का ये हुआ, सबको मैसेज गया कि भाई लड़ने के लिए चलना है, आ जाओ, तो वो अपना हल घर बार छोड़ करके आता था लड़ाई करने के लिए। ठीक है, तो पॉसिबली हैड एन स्टैंडिंग आर्मी, इसके चांसेस हैं, बट ये जस्ट एक आप अगर मेंस में कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये दोनों, है ना। डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद गांधार एंड स्टैंडिंग आर्मी, ये इनके मतलब फॉर्डर पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, बट इस पर कोई मुझे नहीं लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में महामात्य था। ठीक है, महामात्य टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। ठीक है, उसका क्या था, मिलिट्री नॉन मिलिट्री फंक्शन दोनों ही थे उसके। ग्रामक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट विलेज लेवल, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें सबसे ऊपर कौन था, महामात्य था, और विलेज लेवल पर सबसे ऊपर कौन था, ग्रामक था। इन दोनों नाम को आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी इनका फंक्शन कोई ज़रूरी नहीं है, बट इनका नाम जो है वो आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहंता भी बोला जाता है, मतलब उन्होंने अपने पिताजी का कत्ल किया और खुद ही सिंहासन जाके बैठ गए। कंटेम्प्रेरी ऑफ महात्मा बुद्ध ये भी थे, क्योंकि ये 492 में इनका मतलब एक्सेशन होता है, और उस समय मतलब महात्मा बुद्ध अपने मतलब क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट अपनी लाइफ के सबसे उच्च लेवल पे चल रहे थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो ये भी कंटेम्प्रेरी है उनके। बुद्धिस्ट लिटरेचर कॉल्स हिम फादर्स किलर। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है इनको फादर्स किलर बोलता है, जो मैंने आपको बताया। और इसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, पैट्रीसाइड यूज़ करते हैं, पैट्रीसाइड। ठीक है, लेकिन जैन लिटरेचर जो है वो डिसएग्री करता है। ठीक, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भैया फादर्स किलर इनको कौन सा लिटरेचर बोलता है, जैन या बुद्ध, तो आप बोलेंगे बुद्ध लिटरेचर बोलता है। ठीक है, इंपीरियल एक्सपेंशन, इनका जो इंपीरियल एक्सपेंशन था सीधा ही था, कोई शादी वादी नहीं करना है, सब छलावा है। ठीक है, आर्मी उठाओ, अटैक करो, जीत गए तो आपका, नहीं जीते तो वापस लौटाओ। ठीक है, तो पहला आता है इनका वॉर विथ कौशाल। राइट, तो कौशाल देवी से किनकी शादी हुई थी और काशी मिला था डौरी में, ये आपकी बिंबिसार की शादी हुई थी। यहाँ पर कौशाल के साथ वो वार लड़ने जाते हैं। इनके पिताजी ने क्या किया था, शादी किया था, ये अब सेना लेके पहुँच गए। ठीक है, प्रसन्नजीत वॉज डिफीटेड एंड ट्रीटी वॉज साइंड। ठीक है, काशी वॉज टेकन बैक इनटू मगध। तो हो सकता है कि ओवर द टाइम मतलब जब बिंबिसार का डेथ हुआ होगा तो काशी पर वापस कौशाल ने कंट्रोल करने की कोशिश किया होगा, लेकिन अजातशत्रु ने डिफीट करके वापस काशी को अपने कंट्रोल में ले लिया। और प्रिंसेस वजीरा वॉज मैरिड टू अजातशत्रु। ठीक है, तब ऐसा दिखता है ना बाप को कि भाई ये तो इतना बड़ा योद्धा है, मुझे हरा करके ये बैठा हुआ है, तो इससे मेरी बेटी का शादी हो जाए तो मेरी बेटी का जीवन संवर जाएगा। तो उन्होंने वजीरा का शादी कर दिया कौशाल वालों ने। कौशाल वाले कौन थे, अयोध्या वाले थे। ठीक है, हमने याद किया था। वॉर विथ वज्जी के साथ इनका लड़ाई जो है 15 सालों तक चलता है। 15 साल लग गया इनको इस वज्जी को हराने में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 15 साल तक चला, लेकिन वज्जी के साथ वार जो है बहुत ज़्यादा लंबा चला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा है अपना वॉर विथ वज्जी। फर्स्ट बैटल वेयर वाटर वे वॉज यूज, वाटर वे जो है वो यूज़ किया गया था एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा गंडक एंड सोन। ठीक है, मिलिट्री कैंटोनमेंट वॉज इस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट दिस वाज नहीं आएगा दोस्त, वार आएगा।
दिस वार, दिस एरिया इज कॉल्ड पाटलीग्राम। उस समय पाटलीग्राम बोला जाता था, बाद में वो पाटलिपुत्र कहा जाने लग गया। ठीक है, डिसीट भी यूज़ किया गया था, धोखाधड़ी भी यूज़ की गई थी। मैंने वो एक ऐसा समय था जहाँ पर धोखाधड़ी, झूठ बोलना ये बहुत बड़ा पाप था। ठीक है, तो अजातशत्रु ने वो भी नहीं छोड़ा, धोखाधड़ी पे भी उतर आया। डिसीट वाज यूज्ड एंड एज पर द भगवती सूत्र अजातशत्रु विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर वसाकर क्रिएटेड डिवाइड अमॉन्ग द मेंबर्स एंड वीकेंड देम। ठीक है, तब वो क्या था कि वज्जी जो था वो एक महासंघ था, इनमें बहुत सारे ट्राइब्स थे। इन ट्राइब्स के बीच में इन्होंने क्या किया कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी ले आए, इनको आपस में लड़वा दिया और ये वार जीत जाते हैं। ठीक, तीसरा क्या था, अवंती के साथ था। ठीक है, अवंती के साथ वार होने वाला था, हुआ नहीं, ये दोनों ही तैयार बैठे थे तलवार लेकर के कि हम आपको काट देंगे, हम आपको काट देंगे, बट अल्टीमेटली कोई किसी को नहीं काटता है। ठीक है, बट अजातशत्रु के अंदर एक डर था, डर का माहौल बना हुआ था, और उस डर के माहौल में क्या था कि अजातशत्रु ने राजगीर में पूरा फोर्टिफाई करवा दिया कि भैया इससे पहले वो अटैक करे, राजगीर को फोर्टिफाई करवा दो। तो किसके वार के डर से, या डर छोड़िए, किसके वार के उम्मीद में अब अजातशत्रु ने राजगीर का फोर्टिफिकेशन करवाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवंती हो जाएगा। ठीक है, बाय द टाइम अजातशत्रु डाइड फर्स्ट फेज ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन वाज ओवर। इसके बाद इतने इंपीरियली एक्सपैंड करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, अशोक तक नहीं मिलेंगे। ठीक है, अशोक ही जो था नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एक्सपेंशन है वो फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका था। एंड मगध वाज द फ्रंट सीट ऑफ द पावर, मतलब सबसे बड़ा पावरफुल जो था वो मगध बन चुका था। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC इनके सामने होता है, किसके सामने, अजातशत्रु के सामने में। सप्तपर्णी केव्स, सप्तपर्णी केव्स कहाँ लोकेशन हो गया इसका, महाकश्यप इसके प्रेसिडेंट हो गए। सुत्त पितक और विनय पितक जो है इसमें कंपाइल किया गया है। सुत्त पितक क्या है, टीचिंग है बुद्धा की, एंड विनय पितक क्या है, संघ का नियम है। ये आपको याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे सुत्त पितक और विनय पितक? ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सुत्त मतलब क्या हो गया, सो गया। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते सो गया, तो टीचिंग हो रही थी और वो सो गया था। क्लास में होता है ना, बच्चे सो जाते हैं, टीचर पढ़ाते रहते हैं, बच्चे सो जाते हैं, तो सुत्त पितक मतलब टीचिंग हो रहा था वहाँ पर। विनय पितक, ठीक है, रूल्स ऑफ द संघ। तो आपको ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, अगर ये याद हो गया तो फिर ये याद होना आसान है, विनय पितक। ठीक है, विनय कीजिए, दैट इज़ रूल्स। इसके बाद इनके जो सन थे, दैट हिज नेम वाज उदयन या फिर उदयभद्र। ये क्या करते हैं, थ्रोन पे आते हैं अपने पिताजी को मार करके, एंड शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अपना कैपिटल बसा लेते हैं ये। सो द फर्स्ट शिफ्ट जो है वो उदयन करते हैं। राजगीर से कैपिटल कहाँ लेकर आते हैं, पटना लेकर के आते हैं। ओइंग टू द बेटर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, पानी का वहाँ पर बहाव ज़्यादा था उस समय, गंगा नदी में बढ़िया बहाव चल रहा था, और भी नदियाँ थी वहाँ पर, तो ट्रेड और ट्रैवल जो है वो ज़्यादा आसानी था वहाँ पर, तो इसलिए वो लोग पाटलिपुत्र आ गए। ठीक है, सक्सेसर्स वेर वीक एंड एज पर द महावंशा देर ऑल पैट्रिसाइड्स। तो महावंश किताब जो है, फिर से एक बार नाम आता है महावंशा का। ठीक, महावंशा किताब जो है ये सबको ही पैट्रिसाइड बुलाते हैं। जितने भी ये स्कूल के लोग थे सारे ही पैट्रिसाइड थे, सभी ने अपने पिता का वध किया था। ठीक है, नागदशक वॉज द लास्ट रूलर, तो इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है नागदशक का। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट हो रहा है वो मैं डालते जा रहा हूँ आपका इसमें। ठीक है, सप्तपर्णी केव्स इंपॉर्टेंट है, लोकेशन है इसका। नो, सप्तपर्णी केव्स क्यों इंपॉर्टेंट, मैंने ये कहाँ पर था, ये राजगीर में था। ठीक है ना, तो एक थोड़ा आपको मैं और चीज़ बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये गंगा नदी है, सॉरी ज़्यादा मोटा हो गया। ठीक है, ये गंगा नदी है, तो पहला ये राजगीर है, ये पटना है, ये वैशाली है। ठीक है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, तो पहला यहाँ पर होता है फर्स्ट बुद्धिस्ट। सेकंड क्या होगा, गंगा के उस पार होगा, वैशाली में होगा। ठीक है, थर्ड क्या होगा, वापस से गंगा के इस पार होगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना आपको, फर्स्ट राजगीर में गंगा के साउथ में, सेकंड वैशाली में गंगा के नॉर्थ में, थर्ड पाटलिपुत्र में गंगा के साउथ में, एंड लास्ट जो है कुंडलवन ग्राम, वो कश्मीर में कनिष्क के टाइम में। ठीक है, तो ये तीन आपको एक लगा के याद रखना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा किधर था। और ये क्यों था, पहला जो था राजगीर क्यों था, क्योंकि अजातशत्रु का कैपिटल था, अजातशत्रु का कैपिटल था, अजातशत्रु। ठीक है, ये यहाँ पर वैशाली में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर काल अशोक के टाइम में यहाँ राजधानी हुआ करती थी, काल अशोक के टाइम में यहाँ राजधानी होती थी। ठीक है, थर्ड यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर अशोक जो है वहाँ का राजा था। ठीक है, इसलिए ये जो जगह का है ये चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक,
तो पहला हो गया उदयन जो है वो बन गया, उसने पाटलिपुत्र में अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया। महावंशा जो है सबको पेट्रिसाइड बुलाता है और नागदशक जो है वो आखिरी शासक थे। शिशुनाग पर आते हैं। शिशुनाग में क्या हुआ कि शिशुनाग ने वैशाली में अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया। अब यही बात मैं बता रहा था आपको अभी कि अगला वंश जो है वो शिशुनाग डायनेस्टी है। शिशुनाग ने क्या किया, अपने कैपिटल को वैशाली में शिफ्ट कर लिया। ठीक, वज्जी जो है वो हार चुका है और इसमें मगध में विलय हो चुका है उसका, और वहाँ पर अपना वैशाली में ज़्यादा नज़र रखने के लिए या किसी भी कारण से उन्होंने वहाँ पर अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया। इम्पीरियल एक्सपेंशन जो है इनका, ये देखते हैं। इन्होंने अवंती को एनेक्स कर लिया। अभी तक अवंती एनेक्स नहीं हुआ था किसी से, शिशुनाग ने अवंती को एनेक्स कर लिया। ठीक है, वत्स और कौशल को एनेक्स कर लिया। ठीक है, दोनों को एनेक्स कर लिया। ठीक है, तो अब ये आप देख सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट वंश थे सबको इन्होंने एनेक्स कर लिया। कौशल तो बार बार हार रहा था। ठीक है, वत्सा की बात अभी तक नहीं आया था, तो वत्स को भी इन्होंने एनेक्स कर लिया, कौशल को भी इन्होंने एनेक्स कर लिया। ठीक है, इसके बाद इनके पुत्र जो हैं वो एक्सीड करते हैं। ही वॉज काल अशोक, और काल अशोक के टाइम में जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये किया जाता है। ये कहाँ पर ही होता है? ये वैशाली में होता है। वैशाली में होता है। क्यों वैशाली में होता है? क्योंकि कैपिटल ही वैशाली चला गया था। ठीक है, कैपिटल वैशाली चला गया था, इसलिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में होता है। उसके बाद ये जब काउंसिल हो जाता है तो फिर अपने कैपिटल वापस ये पाटलिपुत्र ले आते हैं। तो काल अशोक के टाइम में क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है? सवा कमी प्रेसिडेंट थे इसके, सवा कमी प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पर हीनयान और महायान जो है उसके बीच में डिफरेंसेस के कारण एक मतभेद जाग गया। माने बुद्धिस्ट में जो बुद्धिस्ट लोग थे उनके बीच में डिफरेंसेस के कारण दो सेक्ट का जन्म होता है। दैट वाज हीनयान एंड महायान। हीनयान कौन थे? जो पुरानी विचारधारा रखते थे, और जो नए जमाने के नए लोग थे, ही वाज दे वर महायान्स। ठीक है, तो बिलीव द बुद्धा वाज ह्यूमन बीइंग एंड दे एम्फेसाइज इंडिविजुअल सैल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। ठीक है, ये पुराने विचारधारा वाले थे। ये महायान जो है वो नए विचारधारा वाले थे, और उन्होंने बोला कि बुद्धा ह्यूमन बीइंग नहीं थे, गॉड के इनकारनेशन थे, गॉड के अवतार थे, भगवान के अवतार थे, ईश्वर के अवतार थे वो। ठीक है, और उन्होंने उनका आइडल वर्शिप शुरू कर दिया। ठीक है, बुद्धा का प्रीवियस बर्थ में बिलीव करते थे, परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। तो ये जो है इसमें कह सकते हैं कि आप एक हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस रहा होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो ये थोड़ा सा मुझे ना ये लगता है, ये किताब में लिखा हुआ है, सर के किताब में इन्होंने मेंशन किया है इस चीज़ को, और ये मैंने और भी जगह पे ये पढ़ा है कि हीनयान और महायान का जो एक ब्रेक था वो आपके सेकंड काउंसिल में ही आ गया था। बट जो कुंडलग्राम में हुआ था कश्मीर में कनिष्क के टाइम में, उसमें क्या हो गया था कि प्रॉपर वो लोग अलग हो गए थे। ठीक है, तो एट टाइम्स ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग लगता है मुझे भी कि भाई मतलब कहीं पर ये लिखा हुआ कहीं पर वो लिखा हुआ है, बट ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में कि हीनयान महायान में मतभेद शुरू हो गए थे। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंसेस जो उजागर होकर के एकदम सेपरेट हो गए वो आपका कुंडलग्राम में हुआ था। दैट वाज इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, पाटलिपुत्र वापस लेके आ जाते हैं अपने कैपिटल को। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये कौन थे? ये काल अशोक थे। इसके बाद आ जाता है नंदवंश। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, इतना ही पढ़ना है जो लास्ट आप देख रहे हैं सामने में। ठीक है, नंदवंश के जो राजा थे ही वाज फर्स्ट जो थे वो ही वाज महापद्मनंद। महापद्मनंद ने एकराट का टाइटल लिया था। एकराट, सम्राट नहीं लिया था इन्होंने, एकराट का टाइटल लिया था। ठीक है, दिस इज सम्राट, सबका राजा, एकराट, एक राजा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एकराट का इन्होंने टाइटल लिया था। ठीक, महाराजा धीराजा टाइप का अभी तक टाइटल नहीं आया है, एकराट आया, इसके बाद सम्राट आता है कुछ सालों बाद, एंड उसके बाद महाराजा आता है, फिर महाराजा धीराजा आ जाता है, विक्रमादित्य आ जाता है। अभी तक ये सब टाइटल्स नहीं आया है। ठीक है, इन्होंने कलिंग को डिफीट किया। ठीक है, कोसाल में रिवोल्ट हुआ तो उसको सप्रेस किया। प्रोबेबली एक्सपेंडेड टू नॉर्थ कर्नाटका। इन्होंने नॉर्थ कर्नाटका तक अपनी जो सीमा थी उसको फैला रखा था। धनानंद जो है इनके पुत्र हैं और वो भी एक्सीड करते हैं। उस समय अलेक्जेंडर का अटैक होता है। ठीक है, अलेक्जेंडर का अटैक होता है, और अलेक्जेंडर जो है धनानंद, एक्चुअली महापद्मनंद ने जो इनहेरिट किया वो बहुत बड़ा एक साम्राज्य था ही ऑलरेडी। उन्होंने उसको फर्दर एक्सपैंड किया, फर्दर मिलिट्री को स्ट्रांग किया। ठीक है, धनानंद, अब होता है ना कि बाप जब बहुत मतलब कैपेबल होता है तो बेटा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जो अच्छा टाइम होता है वो कमज़ोर चीज़ों को पैदा करता है, कमज़ोर बच्चे को पैदा करता है। बुरा टाइम जो होता है वो स्ट्रांग बच्चों को पैदा करता है। ठीक है, ये फैक्ट है, मतलब ये फैक्ट क्या है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन है जिसको फैक्ट माना जाता है। राइट, तो महापद्मनंद जो है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थे, तो उनका बेटा थोड़ा सा कमज़ोर था, थोड़ा घमंडी भी बोल सकते हैं उसको। तो इनको जो धनानंद को जो विरासत में मिला वो बहुत बड़ा एक सेना मिला, बहुत बड़ा एक साम्राज्य मिला। ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा घमंड था उस चीज़ का।
तो और इन्हीं का जो हाथी जो का जो सेना होता है ना, हस्ती कुछ बोलते हैं उसको, राइट, एलिफेंट आर्मी बोलते हैं, इन्हीं का जो एलिफेंट आर्मी है उसको, मतलब उसके बारे में जब अलेक्जेंडर को पता चलता है तो ही वॉज वेरी फ्राइटेंड। ऑलरेडी उनके जो कमांडर्स थे, उनके जो ट्रूप्स था वो सारा थका हुआ था, और जब उनको पता चला कि भाई हाथी का सेना आने वाला है तो वो जुड़ने लगे, माए बाप वापस चलते हैं बेबीलोनिया होते हुए अपने घर ग्रीस, और वहाँ पर अपन आराम करेंगे, बहुत साल हो गए बाहर लड़ते लड़ते। ठीक है, तो उन्हीं के डर से जो अलेक्जेंडर है वो डिड नॉट क्रॉस ब्यास रिवर, कौन सा नदी क्रॉस नहीं किया, ब्यास नदी को क्रॉस नहीं किया ये। ठीक है, लास्ट रूलर कौन था इसका, अच्छा लास्ट रूलर यही था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया, एंड मौर्यन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ठीक है, रीजन्स फॉर द राइज ऑफ द मगध, लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं जल्दी से। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इट वॉज इजी टू मेक वीपन्स। ठीक है, ये वीपन बनाना आसान था, राइट। एमरजेंस ऑफ न्यू वीपन, महाशिलाकंटक एंड रथमुसल। ठीक है, अब ये दोनों जो औजार है ये आपको बाहुबली मूवी में देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, रथमुसल क्या होता है कि ये आपको पीछे रथ है, इसमें चक्का लगा हुआ है, इसके आगे ये घोड़े हैं, घोड़ा गलत बन गया थोड़ा, है ना, मान लीजिए घोड़ा है। ठीक है, इसके आगे एक ऐसा लगा रहता था भल्लाल देव के इसमें रथ में, जो काटते चला जाता है आदमी, दैट वाज रथमुसल। एंड व्हाट वाज महाशिलाकंटक। ठीक है, तो शिला को फेंकते थे, वो आपका एक ऐसा होता था ना समवेयर ऐसा, इसमें गोल सा एक होता था, ठीक है, और ये ऐसा पत्थर को फेंकता था ऐसा। ठीक है, तो वो महाशिलाकंटक होता था। ये दोनों जो वीपन है ये दोनों को यूज़ किया गया था किस चीज़ में, वैशाली के अगेंस्ट। कौन यूज़ किया था, अजातशत्रु यूज़ किया था। ठीक है, चलिए आते हैं। ड्यू टू दिस लोकेशन इन मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा था, एग्रीकल्चर जो है उसको ईजी हो गया। ठीक है, गैंजेटिक प्लेन में होने के कारण एक तो आपका फर्टाइल सॉइल मिल गया, फर्टाइल सॉइल मिल जाता है। दूसरा आयरन इंप्लीमेंट्स मिल जाता है क्योंकि आयरन आसपास अवेलेबल था, इससे एग्रीकल्चर ईजी हो गया। एग्रीकल्चर ईजी होने से हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होने लग गया और यूज रेवेन्यू मिलने लग गया। अब ट्रेड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेवेन्यू यूज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आने लग जाएगा। ठीक, ह्यूज नंबर ऑफ एलिफेंट जो था वो अवेलेबल था, इस कारण से क्या होता कि किसी भी फोर्ट या सिटी को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल नहीं रह गया था। किस एनिमी का, ऑब्वियसली, अपना कोई घर बार थोड़ी ना थी, हाथी लेके तोड़ेगा, है ना। नेचुरल प्रोटेक्शन टू इट्स कैपिटल सिटीज़ लाइक राजगीर एंड पाटलिपुत्र, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि राजगीर जो था वो 5 हिल से घिरा हुआ था, पाटलिपुत्र 3 साइड से पानी से और 1 साइड से आपका हिल से घिरा हुआ था। एंड कैपेबल एंड एम्बिशियस रूलर्स, समय कैसा भी हो, मनुष्य अगर बलवान है तो वो कुछ भी कर गुजर सकता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, ऑल्दो आपको मिले ना मिले मौके, लेकिन आपके अंदर हुनर है तो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, तो कैपेबल अगर हैं आप तो आपको सिंहासन मिलेगा ही, कैपेबल एंड एम्बिशियस रूलर ऑफ मगध। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक रहा। अब इस मगध के बारे में जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे, दैट टू इन बिहार कॉन्टेक्स्ट, मौर्य एम्पायर। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास था। छोटा थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि पॉइंट ज़्यादा थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो इसमें बिंबिसार और अजातशत्रु ही हैं, उसके अलावा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उदयन के बारे में सबसे ज़्यादा कॉमन जो सवाल पूछा जाता है दैट इज़ पाटलिपुत्र का। ठीक है, ये वैशाली वाला थोड़ा कम पूछा गया है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वैशाली वाला। ठीक है, काल अशोक के टाइम में। ठीक है, ये सब राइट। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं। टाटा, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा UPI ID मिल जाएगा। कोई अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, गुरु दक्षिणा देना चाहें तो ज़रूर। थैंक यू, टाटा, ऑल द बेस्ट।